गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एक टॉपिक देखेंगे जो कि करंट में काफ़ी चर्चा में है। आज हम देखेंगे ये एक नया ब्लड ग्रुप, इस पे सर्च किया जा रहा है। एक नया ब्लड ग्रुप, इस ब्लड ग्रुप को क्या किया जा रहा है कि लेबोरेटरी में तैयार करने की वैज्ञानिक इसको सोच रहे हैं लेबोरेटरी में तैयार करने के लिए। तो इस ब्लड ग्रुप का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसको हम देखते हैं। लेकिन इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? गोल्डन ब्लड, यानी इसका नाम ही है गोल्डन ब्लड। तो आखिर ये होता क्या है गोल्डन ब्लड? पहले हम लोग उसको देखते हैं, आखिर ये गोल्डन ब्लड क्या होता है। तो गोल्डन ब्लड उसको बोलते हैं जिसका आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर आरएच फैक्टर नल होता है, आरएच फैक्टर नल होता है। इसको बोलते हैं रिसस, जो रिसस फैक्टर है, रिसस बंदर में सबसे पहले पाया गया था, इसीलिए इसके बाद वो मनुष्य में उसको देखा गया था। उसी लक्षण को सबसे पहले रिसस बंदर में पाया गया था, इसके बाद वैसा लक्षण जब मनुष्य में देखा गया तो उसी के लिए बोल दिया गया रिसस फैक्टर। तो ये आरएच फैक्टर जिसमें नल होता है उसी को बोलते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप। एक होता है ये, पहले आरएच फैक्टर क्या होता है पहले हम उसको देखते हैं। तो आरएच फैक्टर, अब ये क्या होता है? तो जो हमारा आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, तो जो रेड ब्लड सेल है उसकी जो सतह पे, यानी जो सरफेस पे, रेड ब्लड सेल के, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो जो आरबीसी के सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन, ये भी क्या है? ये भी एक टाइप का प्रोटीन ही है। प्रोटीन, ये प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के सतह पे। जैसे आप कार्पल्सेज या आप सुनते हैं तो ब्लड किससे बनता है? तो ब्लड सुनते हैं एक बनता है प्लाज्मा से और एक बनता है कार्पल्सल से, यानी जो कि रुधिराणु बोलते हैं, कार्पल्सेज बोलते हैं उसको, तो उससे मिलकर बनता है। तो कार्पल्सेज में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो उसी में जो आरबी है उसको एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। तो आरबीसी के सतह पे पाया जाने वाला प्रोटीन ही है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरएच बोलते हैं, आरएच फैक्टर। यानी ये क्या है कि आरबीसी के सतह पे पाया जाने वाला प्रोटीन ही है। तो पहले इसमें क्या था कि इसमें या तो आरएच होता था, जिसमें आरएच, जिस ब्लड ग्रुप में आरएच प्रेजेंट होता, अभी हम बताएंगे ब्लड ग्रुप कैसे, ये क्या होता है उसको भी आगे देखेंगे। जिसमें आरएच मान लीजिए हुआ उसको बोलते थे आरएच पॉजिटिव, जिसमें नहीं होता था आरएच तो उसको बोलते थे आरएच नेगेटिव, आरएच नेगेटिव। इसमें आरएच पॉजिटिव, इसमें आरएच नेगेटिव, इसमें आरएच प्रेजेंट होता था, मानी जिसमें ये लक्षण पाया जाता था वो पॉजिटिव हो गया, जिसमें नहीं था वो नेगेटिव हो गया। लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें नल है, यानी इसमें पाया जाएगा मान लीजिए, लेकिन इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो कि इसको नल बना देगा। तो जिसमें आरएच फैक्टर नल होता है उसी को बोलते हैं गोल्डन ब्लड। ये क्या होता है कि आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। अब हम देखते हैं इसमें ब्लड ग्रुप, आखिर इसमें ब्लड ग्रुप क्या होता है? आखिर इसका कहीं ना कहीं तो गोल्डन ब्लड का यूज किया जाएगा। इसको गोल्डन ब्लड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये धरती पे बहुत कम लोगों के पास पाया जाता है। ये ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट पाया जाता है किसी जीव में। अभी तक लगभग धरती पे 50 से 55 लोगों के पास ही ये ब्लड ग्रुप है। पूरे धरती पे 50 से 55 लोगों के पास ही है ये ब्लड ग्रुप। तो ये आखिर ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप, इसमें ब्लड ग्रुप में एक एंटीबॉडी होता है, एक एंटीबॉडी और एक एंटीजन होता है। एंटीजन, एंटीबॉडी में आप देखेंगे ए बी, दो एंटीबॉडी, और यहाँ पे एंटीजन में छोटा ए छोटा बी। इसी से हमको जो ब्लड ग्रुप है वो आगे दर्शाया जाता है। तो जो एंटीबॉडी है इसमें ए और बी है। तो ये एंटीबॉडी आखिर क्या होता है और एंटीजन क्या होता है? तो एंटीबॉडी में जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल, यह है रेड ब्लड सेल, यह है व्हाइट ब्लड सेल। तो जो व्हाइट ब्लड सेल है इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, हिंदी में ल्यूकोसाइट, इसको एरिथ्रोसाइट
तो जो ये व्हाइट ब्लड सेल है, तो व्हाइट ब्लड सेल पर पाए जाने वाला प्रोटीन, पाए जाने वाला प्रोटीन, इसीलिए आप देखेंगे कि जो ये व्हाइट ब्लड सेल है, इस पर जो पाए जाने वाला प्रोटीन होता है, ये एंटीबॉडी काम करता है। और जब आप यही जब ब्लड कैंसर या HIV एड्स जैसी बीमारियां होती है, तो यही एंटीबॉडी मर जाता है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल पे प्रोटीन नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगा। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो बीमारी को, जो टी सेल होते हैं उसमें, तो टी सेल बीमारी को खाएंगे नहीं। उसमें होता है एक मोनोसाइट, मोनोसाइट एक लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बीमारी को मारता है, मोनोसाइट बीमारी को खा जाता है। लेकिन जब ये एंटीबॉडी, ये जो प्रोटीन है, वह प्रोटीन नहीं बना तो एंटीबॉडी नहीं बनेगा। जब एंटीबॉडी नहीं बनेगा तो इसका मतलब कि वो इंसान अधिकांश क्या होगा, बीमारी रहेगा। तो ये WBC पर पाया जाने वाला प्रोटीन है, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, ये आरबीसी में पाए जाने वाला प्रोटीन, आरबीसी में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं एंटीजन। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। खैर जब हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी अगर देख लीजिए, स्ट्रक्चर देखना है तो जो ये पाया जाता है, ये दो तरह का पाया जाता है। ऐसे बायोलॉजी में आते तो हम पढ़ाएंगे। ये कुछ, ये मान लीजिए एंटीबॉडी कुछ इस टाइप का है, तो एक ऐसे सर्कुलर बनाता है, ये मान लीजिए सर्कुलर बनाया, और एक जो ट्रेंगुलर शेप में बनाता है, इस तरह से ट्रेंगुलर शेप में, एक सर्कुलर और एक ट्रेंगुलर। तो यहाँ एंटीजन भी उसी तरह बनाएगा। एंटीजन भी मान लीजिए बनाया एंटीजन, तो ये मान लीजिए ये कोई ब्लड का ले लिए टुकड़ा, तो इस पे जो बनेगा, एक इस टाइप का बनेगा और एक इस टाइप का बनेगा, एक सर्कुलर टाइप का बनेगा, एक ट्रेंगुलर टाइप का बनेगा। तो जो ये एंटीजन, ये ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा कि अगर इसका एंटीबॉडी ए लेंगे, ये मान लीजिए मेरा एंटीबॉडी ये है, एंटीबॉडी ये है, इसको मान लिया हम बी, तो अगर इसका एंटीबॉडी ए लिए तो इसका एंटीजन बी होना चाहिए। अब इसलिए कि इसमें आसानी से ये जो एंटीजन है, ये जो एंटीबॉडी है, उसमें आसानी से पास करना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए अगर सर्कुलर में ले लिए एंटीबॉडी, ये सर्कुलर वाला ले लिए, तो इसमें जो सर्कुलर का जो अगर लेंगे, मान लीजिए ये इसको भी ए मान लिए, इसको बी मान लिए हम, एंटीजन में भी, तो अगर हम एंटीजन ए वालों को लेंगे तो एंटीजन ए वाला जो आएगा इसमें आकर फंस जाएगा। एंटीजन ए वाला जो एंटीजन है ए, इसमें पास नहीं कर पाएगा, इसमें फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर एंटीबॉडी ए है तो यहाँ पे एंटीजन कैसा होगा, बी। एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी, तो ये कैसा ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक उसी तरह अगर यहाँ पे फिर उसी तरह अगर ट्रेंगुलर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ट्रेंगुलर लिए, तो यहाँ पे कैसा लेंगे, ये मान लीजिए रेक्टेंगल वाला शेप है, तो यहाँ पे ऐसा लेंगे कि जो इसमें आसानी से पास कर जाए। तो जब यहाँ ए ले रहे थे तो यहाँ बी लिए, फिर यहाँ जब बी लेंगे तो यहाँ ए लेंगे। तो इसी तरह से क्या किया जाता है कि ब्लड ग्रुप तैयार किया जाता है। तो ये गोल्डन ब्लड ग्रुप में क्या देखा गया, गोल्डन ब्लड में देखा गया कि ये RH फैक्टर यही नल हो गया, RH फैक्टर नल हो गया। तो इसका मतलब इसमें RH फैक्टर नल हो गया, ये तो इस तरह से बनाएगा ही, लेकिन इसमें RH फैक्टर में जो देखें कि RBC के सतह पे जो पाए जाने वाला प्रोटीन है वो नल है। तो जो वो नल हो गया, तो इसका मतलब ये अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। ये जो गोल्डन ब्लड है, गोल्डन ब्लड वाला जो भी इंसान है, ये अपना ब्लड किसी को भी दे सकता है। एक तरह से ये यूनिवर्सल डोनर की तरह काम करेगा। जैसे O नेगेटिव होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये भी एक यूनिवर्सल डोनर की तरह काम करेगा। लेकिन जब ये ब्लड ग्रुप लेगा तो इसमें सिर्फ उसी इंसान का ब्लड चढ़ाया जाएगा जिस ग्रुप से ये है। यानी गोल्डन ब्लड के ग्रुप वाले जो लोग हैं, उसी से इस इंसान का इलाज किया जाएगा, यानी उसी का ब्लड ग्रुप इसमें चढ़ाया जाएगा जिसमें गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले हों।
तो इसीलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ द ब्लड बोला गया, रेयरेस्ट ऑफ ब्लड बोला गया, इसीलिए इसको गोल्डन ब्लड कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, ये क्यों चर्चा में आया, क्योंकि वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि एक ये ऐसा एक ब्लड ग्रुप है, वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप है, इसको हम लोग लेबोरेटरी में, ये भले देखिए कि ये ब्लड ग्रुप बनता क्यों है, तो अगर ये ब्लड ग्रुप बनता है, इसमें एक म्यूटेशन की क्रिया होती है, आदमी के आरबीसी में म्यूटेशन की एक क्रिया होती है, जिसको उत्प्लावन या उत्पीड़न कुछ ऐसे बोलते हैं हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में म्यूटेशन बोलते हैं। तो उसी म्यूटेशन के कारण क्या होता है कि आरएस फैक्टर नल हो जाता है। तो किस क्रिया से बना, म्यूटेशन की क्रिया से। तो ये लेबोरेटरी में लोगों ने क्या सोचा, जो वैज्ञानिक सोच रहे हैं कि इस ब्लड ग्रुप को हम लोग सिंथेटिकली क्या करें, इसको लेबोरेटरी में तैयार किया जाए। इसलिए तैयार किया जाए क्योंकि एक तो ये सभी को देने के लिए है, यानी ये एक तरह से यूनिवर्सल डोनर का काम करते हैं। प्लस में अगर मान लीजिए कि इन लोगों को ब्लड की जरूरत हुई, जो जितने भी गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, अगर उनको जरूरत पड़ी तो हम आसानी से क्या करें, उनके लिए खून की यानी जो ब्लड की जरूरत है उनको पूरा कर सके। इसीलिए अगर मान लीजिए वैज्ञानिक बनाने में सब सफल हो गए, यानी सफलता पा लिए, तो इससे एक तो ब्लड की कमी नहीं होगी, क्योंकि किसी को भी ये ब्लड दे सकते हैं। तो अगर सिंथेटिकली बनाया जाएगा लेबोरेटरी में, तो यहाँ से ब्लड की कमी नहीं होगी, ताकि आसानी से किसी को भी ब्लड दे देंगे। अगर इनको जरूरत पड़ी तो इनको कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेबोरेटरी में तैयार है, तो लेबोरेटरी में जो तैयार है तो यहाँ पे भी ये ब्लड आसानी से मिल जाएगी और इनका इलाज आसानी से किया जा सकेगा। तो इसीलिए चर्चा में आया गोल्डन ब्लड ग्रुप। तो आप लोगों को कैसा लगा होगा, आप लोग जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।